हाँ, एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब शिव जी का रुद्राभिषेक करें तो शिव जी पर कभी भी गर्म वस्तु ना चढ़ाएं। गर्म कोई भी वस्तु यदि आप चढ़ाओगे महाराज तो फिर उसका अनिष्ट भी लिखा हुआ है। ये पहला है कि कोई भी गर्म वस्तु ना चढ़ाएं। दूसरा, कोई भी मिर्च से युक्त वाली वस्तु शिव जी पर ना चढ़ाएं। जितना हो सके तो उन पर शीतल वस्तु ही चढ़ाएं, सुंदर, उनको जो शीतलता प्रदान करे। यदि आपका मन खराब रहता है तो शिव पुराण में लिखा, आपका मन बार बार बदलता है, विचलित होता है, तो शिवलिंग पर प्रतिदिन दूध चढ़ाएं, फिर आपका मन धीरे धीरे शांत होने लगेगा। क्योंकि मन का कारण कौन है? मन का कारक है चंद्र, और चंद्र देवता हमेशा कहां रहते हैं? कुंडली में यदि चंद्र बिगड़ा है तो चंद्र देवता कहां रहते हैं? भगवान देवादिदेव महादेव के सिर पे। और जब हम दूध चढ़ाते हैं उनके सिर पे तो चंद्रमा पर भी दूध चढ़ जाता है, शिव जी पर भी चढ़ जाता है। तो भगवान शिव से चंद्रमा को आदेश करते, भैया इस भक्त के जीवन में जरा इसके मन को शांत करो। किसी ने कल प्रश्न किया था कि महाराज जी रुद्राभिषेक क्या रोज करना चाहिए? तो देखिए, शास्त्रों में लिखा है कि जब श्रावण का महीना आए तो श्रावण में तो आप प्रतिदिन करिए, क्योंकि ये 1 महीने तक भगवान देवादिदेव महादेव इस पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाते हैं। भाई श्रावण में भगवान शिव के इतने अभिषेक क्यों होते हैं? मैंने पहले दिन की कथा में कहा था कि ये जो धरती है ना, पृथ्वी मंडल, ये 1 महीने के लिए भगवान शिव की ये ससुराल है। कनखल, हरिद्वार के पास कनखल है ना, वहां सती मैया का घर था और भोले बाबा की और सती का हुआ था विवाह। तो आज भी श्रावण के 1 महीने भोले बाबा अपनी ससुराली घूमने आते हैं। और जब ससुराल जमाई आता है, पहले आता था, अब तो ऐसा नहीं होता है। पहले क्या होता था बोले, जब जमाई जी ससुराल आते थे तो घर के साले साहब, ससुर साहब, घर के जितने भी लोग होते थे सब जमाई के चरणों की ओर दौड़ते थे चरण प्रक्षालन करने के लिए। जल चढ़ाते थे और बढ़िया घिस घिस कर उनके चरण साफ होते थे। पहले होता था, अब तो महाराज कहीं कहीं देखने मिलता, कहीं कहीं तो अच्छे से प्रणाम भी नहीं करते, बस आए हो, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, बस हो गया। पहले ऐसा होता था। तो भगवान देवादिदेव महादेव भी जब कैलाश की उत्तंग शिखरों को त्याग कर जब कनखल हरिद्वार आते हैं, तो हरिद्वार तो भैया धरती पर ही है, पृथ्वी पर। तो पृथ्वी वाले हम सब कौन बन गए भगवान के? कोई ससुर बन गए, कोई साले बन गए, कोई साली बन गई। यानी भगवान देवादिदेव महादेव का हमसे कोई संबंध जुड़ गया। और जब संबंध जुड़ा, हमारे घर आए, तो हम क्या करते हैं? फिर जल लेकर के उनका 1 महीने तक अभिषेक करते हैं प्रतिदिन। कोई कभी किसी के घर पे होता है, कभी किसी के घर पे, कोई सोमवार को, कोई प्रदोष में, कोई नाग पंचमी में। जो आस्था भजन पर भक्त सुन रहे हैं, तो भैया आगामी 2 अगस्त को नाग पंचमी के दिन श्री धाम वृंदावन में गरुड़ गोविंद मंदिर है। जिस गरुड़ गोविंद मंदिर पर सुंदर शिव अभिषेक होने वाला है। और गरुड़ गोविंद भगवान की ऐसी महिमा है कि वहां पर किया जाने वाला शिव रुद्राभिषेक, जिससे काल सर्प योग की शांति हो जाती है। जिसके भी जीवन में काल सर्प योग है या नहीं भी है, और काल सर्प का मतलब क्या होता है कि आप कोई भी काम करें, अच्छा करें चाहे बुरा करें, आपको सफलता नहीं मिलती। आधे से ज्यादा लोगों की समस्या रहती है, महाराज जी काम तो करते हैं, पूरी लगन मेहनत के साथ करते हैं, तो भी सफलता नहीं मिलती। इसका मतलब आपके जीवन में काल सर्प योग है, उसको शांत कराइए। पहला लक्षण है काल सर्प योग का, मेहनत करो, सफलता ना मिले। हमेशा घर पे धन कितना भी आ जाए, किंतु कमी सी बनी रहे। हृदय में, अंतःकरण में कभी संतुष्टि का भाव ना आए कि आ तो गया है, अब इतना ठीक है, नहीं तो भी समझ जाइए जीवन में काल सर्प योग है। तीसरा, आपको कोई भी काम मिला है, कभी कभी आपने देखा ना, लोग जो काम कर रहे होते उसके प्रति संतुष्टि का भाव नहीं रहता है।
जबकि हमको ये सोचना चाहिए कि भगवान की तरफ से हमें ये काम मिला है, करना तो पड़ेगा। और यदि आपके जीवन में काल सर्प योग है तो भैया समझ जाइए कि आपको भगवान ने जो काम दिया उस काम में मन नहीं लगेगा। तो मन लगाने के लिए भी आप शिव पूजन करिए, काम को आप अपना कर्म को पूजा बनाइए। क्योंकि जब तक काम के प्रति कर्म के प्रति आप शरणागत नहीं होंगे, शास्त्र कह रहे हैं जब तक आप अपने काम से प्रेम नहीं करेंगे तो कितना भी प्रयास कर लेना, कभी भी बेमन से अपना कर्म नहीं करना चाहिए। हमेशा उत्साह के साथ, हमेशा एकदम आनंद के साथ। देखो भगवान शिव स्मशान में भी रहते हैं तो महाराज कभी रोते नहीं देखा होगा आपने। स्मशान में रहने के बाद भी भोले बाबा मुस्कुराते रहते हैं। अच्छा, स्मशान में क्यों रहते हैं? क्योंकि भोले बाबा के ससुर दक्ष ने श्राप दे दिया था। क्या श्राप दिया था? जब दक्ष आए थे, प्रजापतियों के राजा बनाए जा रहे थे, तो सारे देवी देवता दक्ष के स्वागत में खड़े हो गए, अकेले शंकर भगवान ध्यान में बैठे रहे। तो दक्ष को लगा, बताओ इतने सारे देवी देवता मेरे लिए खड़े हुए, एक शंकर ही बैठा रहा, मुर्दों की तरह, मृत व्यक्तियों की तरह श्राप दे दिया, जाओ आज से तुम शमशान में रहना, श्राप देता हूं। अब जब भोले बाबा शमशान गए तो बोले यहां से बढ़िया जगह तो दुनिया में कहीं और होगी ही नहीं। अपने ससुर को धन्यवाद कह रहे हैं, बोले बढ़िया जगह प्लॉट दिलाया है आपने, यहां कोई समस्या ही नहीं है। क्यों? बोले कोई डिस्टरबेंस ही नहीं है, बस बैठकर दिन रात राम राम जपते रहते। शिव कौन? बोले जो शिव से जुड़ जाता है वो हर परिस्थिति में प्रसन्न रहना सीख जाता है। जो शिव से, शिव आराधना से जुड़ जाता है। तो इसी कारण लिखा हुआ है कि कुछ चीजों का अभिषेक में वर्जित है। जैसे हो सके तो ठंडा जल, अब फ्रिज का जल नहीं, ठंडा जल जो साधारण ठंडा है। और भगवान शिव पर मन प्रसन्न करने के लिए बढ़िया सा दूध चढ़ाई। तो प्रश्न किया था कि कब कब रुद्राभिषेक करना, तो श्रावण में तो पूरे महीने करना चाहिए, क्योंकि भगवान घूमते रहते हैं पूरे ब्रह्मांड में, और उस समय पर एक महीने पृथ्वी पर रहते हैं। और एक और बात लिखी है कि जब आप शिवालय जाओ, श्रावण में जाओ, कभी भी जाओ, तो शंकर जी के सामने कहना चाहिए हर हर महादेव। क्या बोलना चाहिए? हर हर महादेव। जब भी जाओ भोले बाबा के पास तो 5 बार कहो हर हर महादेव। क्या होगा? बोले महाराज आपके जीवन के जितने, हर हर 2 बार क्यों बोला जाता है? एक बार हर तो शंकर जी का नाम, और दूसरा हर यानी शंकर जी से हम कह रहे हैं हमारे जीवन के कष्ट हर, काल हर, कंटक हर, दुख हर, दारिद्र हर, शोक हर, सुख की लहर कर हर हर महादेव।